हाथों में गुलदस्ता, चेहरे पर मुस्कान। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिलने वाला है पुराना वाला सम्मान। रिश्ते बना रहे हैं या रूठे को मना रहे हैं। रिश्ता तो बहुत पुराना है, हो सकता है रूठे को मनाना है, क्योंकि जब रूठे थे तभी कुर्सी हटी थी। हो सकता है ये सारे एक बहाने हैं और निशाना कुर्सी पर साधने हैं। देखना यह है कि ये जब से ही ये फोटोग्राफ्स अपलोड हुए हैं, राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। सभी लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या मायने हैं इस मुस्कान के, क्या मायने हैं इस मुलाकात के। अचानक बैक टू बैक दो जगह राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जी। जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराना वाला जो सम्मान था, यानी कि जो सीएम की कुर्सी का मामला था, कहीं दोबारा सेटिंग तो नहीं हो रही है। यह सवाल का जवाब देंगे आप। आखिर क्या है इसका राजनीतिक मायना, क्योंकि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी से भी मिलता हो तो बिना किसी कारणवश तो मिलता नहीं है, वरना जनता तो इस बात को अच्छे से जानती है कि नेता कितने दिन बाद अब उनसे मिलता है। तो आखिर कोई नेता अगर किसी नेता से मिल रहा है तो उसके कुछ ना कुछ राजनीतिक मायने होंगे, और वो राजनीतिक मायना क्या हो सकता है वो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए। उसके साथ ही एक और बात, हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है, लोकसभा का चुनाव नजदीक है, तो क्या ये उसी दौड़ में है, उसी दौड़ का मुलाकात ये तस्वीरें बयां कर रही हैं क्या? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, ये आप हमें जरूर बताइए। फोटो जब से अपलोड हुई है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी चर्चाओं में है, राजनीतिक गलियारों में हलचल है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको इन तस्वीरों के राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं? आप क्या आकलन करते हैं? आपका जो राजनीतिक पहलू वाला दिमाग है, एंगल है, वो कहता क्या है? ये बात आप हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जब भी कोई नेता किसी नेता से मिलता है, खासतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहा हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक महत्व और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। बिना किसी महत्वाकांक्षाओं के क्या कोई नेता है इस दुनिया में? अगर वो है तो उसका नाम आप जरूर लिखिए। तो इन तस्वीरों को देख करके क्या लगता है आपको? क्या लगता है कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा का चुनाव है तो चुनाव में टिकट चाहिए, टिकट की दौड़ में अपनी प्रबल दावेदारी करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी प्रयास कर रहे हैं। कुछ समय से लगातार सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से एक्टिव, वो भी उस फॉर्मेट में कि हो सकता है कि चुनाव लड़ें। कहीं भी जा रहे हैं तो इनसे सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या आप चुनाव लड़ने वाले हैं? अब सवाल यह है कि चुनाव अगर ये लड़ने की बात करेंगे, 2024 का सांसद का लोकसभा का चुनाव जो लड़ने वाले हैं, वो लड़ेंगे आखिर किस लोकसभा से? कभी कोई कह रहा है हरिद्वार लोकसभा, कोई कह रहा है पौड़ी, कोई कह रहा है टिहरी, कहीं से भी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग जैसे कहते हैं भाई चुनाव लड़ा जाएगा, और कहां से लड़ा जाएगा ये पार्टी डिसाइड करेगी। तो कहीं वही सिंबल, वही जो सिचुएशन है वो आपको नजर तो नहीं आ रही है? कहीं वही बात तो नहीं है? या ये कई बार ऐसे राजनीतिक मुलाकात अपने पैठ को और मजबूत बनाना, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियां ही थी जब आप मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री से इन्हें हटा दिया गया था, जबकि उनका कारण भी, हटने का कारण भी उन्होंने अभी तक किसी को नहीं बताया है, या बोला भी है तो कहते हैं मुझे पता नहीं है। अब पता नहीं है या जानबूझ के बताना नहीं चाहते, ये तो हमें भी नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दीजिए, और ये जरूर बताइए हमें कि आपका राजनीतिक एंगल, जो आपके मन मस्तिष्क का राजनीतिक कॉर्नर है, कोना है, वो कोना कहता क्या है? आखिर क्या रीजन है राजनाथ सिंह जी से मिलने का, जेपी नड्डा जी से मिलने का, और इस मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। और भी राजनीतिक पहलू होंगे, जो भी उत्तराखंड में ऐसी गतिविधियां होंगी वो आप इसी प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क।